सभी का स्वागत है सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेने वाले हैं और बहुत सरलता से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भृगुनंदी नाड़ी सिस्टम है या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें। इस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इवेंट की टाइमिंग कैसे की जाती है। तो बेसिकली ये वीडियो जो हमारा है 3 पार्ट्स में बनेगा। तो आज का ये पहला पार्ट है जिसमें हम टाइमिंग ऑफ इवेंट का फर्स्ट लेवल की हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है। बट इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं भृगुनंदी नाड़ी सीखने में हिंदी लैंग्वेज में, तो हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है एवरी संडे 8:30 बजे से। आप लोग उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप लोग को मिल जाएगा। उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 5 से 6 महीने का हमारा कोर्स होगा, जिसमें बेसिक टू एडवांस भृगुनंदी नाड़ी का हम लोग पढ़ाएंगे। और साथ में कश्यपुरा, जो कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम का जो प्रश्न जो भाग है, जो प्रश्न हम लोग करते हैं कि कोई भी प्रश्न था, कोई भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो अभी डालूंगा कुछ दिनों में। तो वो भी इसमें कवर होगा। तो मतलब कुल मिला के भृगुनंदी नाड़ी सिस्टम, होल सिस्टम, चाहे वो इंडिविजुअल होरोस्कोप के लिए हो चाहे प्रश्न सिस्टम, दोनों चीजें इस कोर्स में कवर है। इसको आप जो भी इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब जो हमारा आज का टॉपिक है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ज्योतिष में चाहे वैदिक पढ़ें, चाहे आप नाड़ी सिस्टम पढ़ें, चाहे आप तारिक सिस्टम करें, लाल किताब करें, तो उसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट की वो घटना कब होने वाली है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इसके बहुत सारे हमारे पास सिस्टम हैं। वैदिक में हम लोग दशा सिस्टम यूज करते हैं। दशाएं भी काफी सारी हैं। विंशोत्तरी दशा है, अष्टोत्तरी दशा है, योगिनी दशा है, कुछ कंडीशनल दशाएं होती हैं। नाड़ी में भी अलग अलग पद्धति हैं जिसकी वजह जिससे आप टाइमिंग निकाल सकते हैं। तो हम जो सिस्टम बात करेंगे, हम जो नाड़ी सिस्टम पढ़ रहे हैं भृगुनंदी नाड़ी का, इसके अंदर जो टाइमिंग निकालने का जो तरीका है ना, वो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। ठीक है। उनमें से आज मैं एक सिस्टम का मैं बात करूंगा। ठीक है। और जो भी हम लोग गणना करते हैं इसमें, ठीक है, इसको हम लोग प्रोग्रेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। और इसमें बेसिकली जो मेजरली जो मोटा मोटा हम 3 ग्रहों को लेके इसमें हम लोग टाइमिंग करते हैं। पहला है शनि, दूसरा है गुरु, तीसरा आपका राहु और केतु से। ठीक है। और भी बाकी फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं, जैसे मंगल हो गया, बुध हो गया, इनसे भी हम लोग टाइमिंग निकाल सकते हैं। ठीक है। वो अपने हम कोर्स के एडवांस टॉपिक में हम लोग उसको पढ़ेंगे। बट हमारा पूरे इस कोर्स में मेजर जो हम लोग टाइमिंग निकालेंगे वो बेसिकली इन 3 ग्रहों से हमारा रहेगा। तो आज के मैं इस वीडियो में शनि से कैसे हम लोग टाइमिंग इवेंट का निकाल सकते हैं वो हम लोग आज समझेंगे। ठीक है। तो इस प्रोग्रेशन मेथड में जो आज हम करने वाले हैं, ये शनि के ही मेथड में 2 लेवल पे हम समझेंगे। ठीक है। पहला सिंपलेस्ट लेवल जो आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें फिलहाल मैं अभी कोई डिग्रीज का यूज नहीं करूंगा। ठीक है। बिना डिग्रीज के आप सिर्फ शनि की पोजीशन को देख के आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। अभी रेट्रोग्रेशन प्लैनेट को भी फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, और डिग्रीज भी अगर मैं नहीं लेता हूँ। उसके अलावा भी रफली अगर शनि ग्रह आपको दिखता है तो उससे आप कैसे समय की गणना करें, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑब्वियसली जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग डिग्रीज का भी महत्व होगा। बट जब भी डिग्रीज आप यूज करोगे तब भी आपको ये मेथड जो आज मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत बेस्ट सिस्टम है। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये आपके अगर माइंड में सेट है, ये जो अभी मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ, तो आपको प्रोग्रेशन में कैलकुलेट करने में आपको वक्त नहीं लगेगा। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। इस शनि से जो हम लोग प्रोग्रेशन निकालेंगे, आपके सामने आपके स्क्रीन में आपके शो हो रहा है। ये बेसिकली 3 साइकिल्स में डिवाइडेड है। ठीक है। ऑब्वियसली इसको आप 4 साइकिल भी बना सकते हैं, बट अभी के लिए हम 3 साइकिल आप इसको समझें। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड साइकिल। पहला साइकिल आपके 30 साल तक रहेगा, सेकंड 60 ईयर्स तक, तीसरा साइकिल 90 साल तक। ठीक है। शनि एक
प्रोग्रेशन में उसका एक, जब अगर लग्न में मान के चलते हैं, अगर मेष राशि में शनि है तो पूरा वो एक ज़ोडिएक साइन कवर करके करने में उसको 30 साल का वक्त लगता है। ठीक है, तो 3 साइकिल का मतलब हम यहाँ पर 3 शनि के प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 30 साल पहला प्रोग्रेशन, 30 साल सेकंड प्रोग्रेशन, 30 साल थर्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, आप इसको ऐसा समझें कि शनि कुंडली में आपके जहां भी बैठा है उसको आप फिलहाल फर्स्ट हाउस मान के चलें। ठीक है, तो शनि जहां प्लेस्ड रहेगा वहां से वहां पर 2 साल 6 महीने तक उसका वो रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, वो उसका समय है। उसके बाद 5 साल तक, 2 साल 6 महीने के बाद से लेके 5 साल तक वो अपने से सेकंड हाउस में प्रोग्रेस करेगा, वहां का रिजल्ट देगा। उसके बाद 7 ईयर 6 मंथ्स ऐसे करके आप देख सकते हैं। मान के चलते हैं कि अगर आपको ये जानना है कि 21st ईयर में, मतलब 21वें साल में क्या रिजल्ट होने वाला है, तो उसको निकालने के सबसे पहले आपको शनि का प्रोग्रेशन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, 9th नंबर हाउस ना, 22वें साल तक, 22वें साल और 6 महीने तक ये 9th हाउस में उसका प्रोग्रेशन रहता है। इसका मतलब अगर शनि आपके कुंडली में मेष राशि में है, तो 21वें साल का अगर आपको रिजल्ट देखना है, तो आपको शनि जहां एरीज में है आपका मेष में, वहां से आप 9th हाउस में जाइए, मतलब धनु राशि में। 21वें साल में आपका वो धनु राशि में प्रोग्रेस कर रहा हो। ये आपको मोटा मोटा इसमें समझ में आता है। अगर आपको 45th ईयर में आपको निकालना है, तो 45th ईयर में आप देख सकते हैं कि 45th ईयर में सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और शनि तब अपने से 6th हाउस में रहता है, जहां भी वो रहेगा वहां पे 6th हाउस में। हालांकि इन सेकंड थर्ड साइकिल में शनि अपने से एक एक हाउस मूव करता है, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। बट पहला आप इस टेबल का आप यूजेस समझें। ठीक है सर, इसका यूजेस आप समझो। तो ये आपको, अगर आपके माइंड में ये सेट है ये टेबल, तो फटाफट आप प्रोग्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आपको मोटे मोटे प्रोग्रेशन आपको समझ में आ गया, उसके योग आपको समझ में आ गए, फिर आप डिग्रीज लगाइए, फिर आप बाकी रूल्स आप लगाइए, तो उसको और आप प्रिसाइज तरीके से आप कर पाओ। ये आपको 2.5 2.5 साल का आपको इवेंट आपको देगा है। ठीक है, डिग्रीज आपको मिल जाएंगे तो और थोड़ा प्रिसाइज आप कर लेंगे। इसमें जब आप गुरु को मिलाएंगे, राहु केतु को मिलाएंगे, तो और आप इवेंट को आप ईयर से आप मंथ्स तक आप लेके आ पाते हैं। ठीक है, ये समझें कि शनि बहुत इंपॉर्टेंट, शनि को हम लोग काल भी बोलते हैं, कर्म। ओके, कर्म कारक भी है। और दूसरा हमारे पास है गुरु, जिसको हम जीव कारक बोलते हैं। ठीक है, तो समय गणना में जो समय जो फैक्टर है ना, वो उसमें शनि का कंट्रोल है। तो शनि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले। ठीक है, अगर शनि उस टाइमलाइन को दिखाता है, शनि दिखा रहा है कि 21वें साल में जब शनि अपने से 9वें घर में प्रोग्रेस करेगा 21वें साल में, वहां पर जो भी योग बनते हैं भृगुनंदी नाड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो योग में कोई अगर इवेंट दिखता है, वो इवेंट ट्रिगर कौन करेगा? वो इवेंट ट्रिगर करेगा गुरु का प्रोग्रेशन। ठीक है, तो शनि का प्रोग्रेशन, गुरु के प्रोग्रेशन, दो तरीके प्रोग्रेशन है। समय गणना में शनि का प्राइमरी रोल, गुरु उस इवेंट को ट्रिगर करता है। तो मतलब कि कुल मिला के वो जो सारे इवेंट जो कॉम्बिनेशन से शनि में जो बन रहे हैं, वो उस इवेंट को बनाने में हेल्प करते हैं। वो इवेंट एग्जीक्यूशन कब होगा? जब जुपिटर उस इवेंट को ट्रिगर करेगा अपने प्रोग्रेशन में। ठीक है, इस वीडियो में मैं मोटा मोटा आपको मैंने बताया कि इस टेबल को यूज करके आप रफली कैलकुलेट कर सकते हैं कि शनि कौन से साल में कौन से हाउस में प्रोग्रेस करने वाला है। इसके और भी कुछ नियम है कि हर 30 साल के बाद शनि अपने से एक हाउस आगे मूव करता है, फिर वहां से सेकंड साइकिल काउंट करना है। ठीक है, लाइक अगर आपका मेष राशि में अगर शनि है 30 साल तक, वो घूम के आपका मीन राशि तक आ जाएगा। जब सेकंड साइकिल आपका स्टार्ट होगा 30 साल के बाद, तो आपको वही शनि को आपको शुरू करना है काउंट ऋषभ राशि से। एक राशि आगे मूव करके वहां से फिर काउंटिंग स्टार्ट होगी। सेकंड साइकिल खत्म हो जाएगा, तीसरे साइकिल में वो मिथुन राशि से आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे इसमें साइक्लिक है। डिटेल में हम आगे वीडियोस में भी हम लोग बात करेंगे, बट मोटा मोटा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये टेबल आप लोग प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। ये टेबल अगर आपके माइंड में एक बार सेट हो गया, तो रफली आपको कुंडली सामने आते ही आपको देखना है, किसी ने पूछा कि अ, मेरे 45th ईयर में इवेंट निकालना है या 40 ईयर में आपको इवेंट निकालना है, तो आपको पता है कि 40 ईयर का मतलब सेकंड साइकिल
शनि अपने के फोर्थ घर में रहेगा। तो शनि जहां भी बैठा हो वहां से एक हाउस आप आगे मूव करिए, क्योंकि सेकंड साइकिल है, तो वहां पे आप चौथा घर काउंट करिए, शनि वहां रहेगा उस टाइम पे। उस पोजीशन से, शनि के फोर्थ पोजीशन से जो भी कुंडली में योग बनते हैं, वो आप प्रेडिक्ट करिए उन 2.5 साल में उससे रिलेटेड इवेंट होने पक्का है। अब उस 2.5 साल के अंदर वो इवेंट कब ट्रिगर होगा, ये आपको गुरु का प्रोग्रेशन आपको बताएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके जाऊंगा। जिसमें आपको क्लियरिटी के लिए एक एग्जांपल इसमें मैं दे देता हूँ, वो आप एक बार समझने की। ये आपके सामने एग्जांपल चार्ट है, डिटेल्ड एग्जांपल चार्ट है। मैं इसमें हर चीज को डिस्कस इसमें नहीं करने वाला हूँ। जो मैं इस वीडियो में समझा, मैं खाली उतने चीजों का अभी मैं बात करूंगा। बाकी डिटेल में अपने आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक पर्सन है, इसका हम लोग हेल्थ एनालिसिस करने के लिए हमने एक चार्ट डाला था। ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम इसको मिली है 24th ईयर में, 24वें साल में। ठीक है, 24वां साल जब आप देखेंगे आपके जो चार्ट आपको मैंने दिखाया था उसमें आप देखें, वहां 24वां साल में शनि की चार्ट में देखोगे तो वहां पर 10th हाउस में दिखता है। तो शनि जहां भी है 24वें साल में, वहां से वो 10th हाउस में प्रोग्रेस कर रहा है, ये इसका मतलब है। तो शनि आप देख सकते हैं कि शनि यहाँ पर धनु राशि में है। यहाँ से 10th हाउस क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कन्या राशि जहां पड़ी है, ये वहां का 10th हाउस है। ठीक है, मतलब 24वें साल में शनि इस कन्या राशि में उस टाइम पे प्रोग्रेस कर रहा होगा 2.5 साल तक की। तो 2.5 साल तक का जो इवेंट है, वो आपको शनि की पोजीशन कन्या राशि में मान के वहां पर आपको निकालना है। तो मोटा मोटा जैसे अगर हमको हमें पता है कि हेल्थ प्रॉब्लम इसमें ऑलरेडी पता है, तो इसको आप कैसे आप चेक कर सकते हैं। आप देखते हैं कि शनि भृगुनंदी नाड़ी में जो योग हम लोग बात करते हैं, वो योग हमेशा त्रिकोण के संबंध में हम देखते हैं। यहाँ से त्रिकोण क्या हुआ, आपका धनु राशि, सॉरी कन्या राशि, मकर और आपका वृषभ, ये आपके त्रिकोण राशि यहाँ से बनते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि राहु है, ठीक है, और सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है, और के राहु सूर्य, ठीक है, और डिस्पोजिटर कौन है, बुध। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन जो आपके कुंडली में, ये उस 24वें साल में जो योग बन रहा है, वो सूर्य राहु के साथ आप बुध का आप योग मान सकते हैं। तो ये 3 ग्रहों का उसमें उस टाइम पे योग बनता है, वो जो 2.5 साल तक के लिए एक्टिवेटेड रहेगा। आपको पता है कि हार्ट की जब हम डिजीज बात करते हैं तो सूर्य का वहां पर बहुत बड़ा रोल है। सूर्य इस कॉम्बिनेशन में है। कन्या राशि जो कि नैसर्गिक राशि है बीमारियों के लिए, इन सब के लिए, ठीक है, वो राशि भी एक्टिवेटेड है, सूर्य भी है, राहु साथ में बैठा है। सूर्य और राहु ये सक्षम है कोई भी हेल्थ इश्यूज को देने के लिए। तो 2.5 साल में आपको मोटा मोटा समझ में आया, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ट्रबल इसके अंदर दिखता है। बट इसको देखने के और डिटेल तरीका है। जैसे हार्ट आपको पता है कुंडली का 4th और 5th हाउस हम लोग कंसिडर करते हैं। जनरली 5th हाउस में यहाँ पर लिखता हूँ, तो सूर्य से 5th हाउस, गुरु से 5th हाउस, अगर ये उस साल एक्टिवेटेड है तो हार्ट ट्रबल हो सकता है। सूर्य कुंडली में इस 24वें साल में सूर्य ऑलरेडी हमारे योग में है। सूर्य से 5वें घर में ही एक्टिवेशन है राहु के साथ, ये हो गया। गुरु से हम 5वां लेते हैं, क्यों, गुरु गुरु है जीव कारक। ठीक है, तो गुरु से भी 5वें घर में हमने देखिए तो ये बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये 7th हाउस है, एस्पेक्ट करता है, ये भी उस साल एक्टिवेटेड है। तो कुल मिलाकर जब सूर्य की प्रधानता है, सूर्य का पंचम भाव का भी यहाँ पर है, और राहु के साथ भी कनेक्शन है, और गुरु से 5th हाउस भी है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन है कुछ ना कुछ हेल्थ ट्रबल को लेते हुए। अगर इसी 24वें साल के 2.5 साल तक अगर गुरु भी प्रोग्रेशन में सेम कॉम्बिनेशन एक्टिवेट करेगा, तो पर्टिकुलरली 2.5 साल के अंदर उस पर्टिकुलर समय में हेल्थ ट्रबल होता है। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको एक रफ आपको एक एनालिसिस इसमें दी है। आने वाली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट गुरु का प्रोग्रेशन भी बताऊंगा, फिर दोबारा हम यही एग्जांपल चार्ट हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि शनि के 2.5 साल के प्रोग्रेशन के अंदर गुरु का प्रोग्रेशन भी आया और दोनों कैसे उसमें हमको मर्ज करके तो हेल्थ इश्यूज हमको दिखता है। ठीक है, फिर हम राहु केतु का प्रोग्रेशन भी बात करेंगे, वो भी इसके साथ मर्ज करेंगे। कुल मिला के ये तीनों जो प्रोग्रेशन आप देखते हैं, आप मोटा मोटा इवेंट आप खाली गुरु और शनि की प्रोग्रेशन से भी बता सकते हैं। राहु केतु का प्रोग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों,
उसके पीछे अपने कारण है, वो हम लोग अपने आने वाले वीडियो में देखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये प्रोग्रेशन का बहुत सिंपल मेथड है, बट ये पूरा मेथड नहीं है, इसमें और भी लेयर्स हैं। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, ठीक है। और ये हमारे कोर्स का पार्ट है, तो कोर्स में हर चीज हम लोग इसमें डिटेल में हम लोग इसमें देखते हैं, डिग्री कैलकुलेशन के साथ। और अब हमने सप्तऋषि में अपना एक ऐप भी डेवलप कर लिया है, जिसमें ये सारी प्रोग्रेशन कैलकुलेशन आपको मैनुअल करने की आपको जरूरत नहीं है। वो ऐप में आपको इनबिल्ट कैलकुलेशन आपको मिलती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप डालिए और बताइए कि ये प्रोग्रेशन जो मैंने आपको ब्रॉड एक तरीका बताया है, ये कितना आपके लिए काम कर रहा है, क्या समझ में आया। कोई आपके और डाउट्स हैं, नहीं समझ में आया, क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में आप डालिए। इसको भी हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।